अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है चांद रात की। तो जी हाँ, मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने जो है ये वीडियो स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट से अफ्तारी के 1-1.5 घंटे के बाद। और काम तो करने को बहुत से पड़े हुए थे, बट आयशा को नींद बहुत आ रही थी और उसको मेहंदी का भी बहुत शौक़ हो रहा था। तो आयशा को जो है वो फिर मैं लेकर बैठ गई कि चलो भाई, उसको नींद आ रही है तो पहले उसको मेहंदी लगा दूँ। और इस तरह से ये मैंने इसकी मेहंदी कंप्लीट की। बड़ी मुश्किलों से बच्चे इतनी मूवमेंट करते हैं ना, ये बच्चियों को, इस एज की बच्चियों को मेहंदी लगाना बड़ा सबसे मुश्किल काम यही है। तो उसके बाजू पे आयत और आयशा लिखा, उसको बड़ा शौक़ होता है नाम लिखवाने का। जब आयत नहीं थी तो वो आयशा के साथ मामा पापा लिखवाती थी। अभी भी वो मामा पापा का कह रही थी, लेकिन उसने कहा आयत भी लिखना है। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल आयत और आयशा तो लिखो, मामा पापा बाद में देखते हैं। तो मेहंदी लगा के मैंने सोने की ट्राई की कि उनको सुला दूँ दोनों को। दोनों ही सोने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। तो फिर मैं आ गई इस रूम में कि यहाँ आके इस रूम का मैस क्लीन करूँ, और साथ में मुझे कुछ करना था ज़रूरी काम। इन दोनों की ये जो हैट्स ली थी, आयत की और हादिया की। हादिया मेरी जो भतीजी है, भाई की बेटी, तो दोनों के लिए मैंने ये हैट्स लाई थी, लेकिन इनमें इलास्टिक नहीं था लगा हुआ, तो वो मैंने सोचा कि ख़ुद से लगा लूँ। बिकॉज़ बाइक पे जब बच्चियों को ये कैप्स पहनाओ, हैट्स, तो उड़ती हैं, और अगर इलास्टिक लगाओ तो काफ़ी मतलब सेफ़ रह जाती हैं कि उड़ती नहीं। तो पहले मैंने सारा इस रूम का मैस क्लीन अप किया। और आयशा को जैसे ही पता लगा कि जी मैं आ गई हूँ इस रूम में, तो फिर वो भी मेरे पीछे ही फ़ौरन से पहुँच गई और आके कही थी क्यों आपने क्लीन की है ये सारा, मुझे गंदा ही अच्छा लग रहा था। बच्चों की भी अपनी ज़िद्दी होती है। और फिर जैसे ही उसकी नज़र इन हैट्स पे पड़ी तो बस उसने कहा अच्छा मामा वीडियो बना रही हैं, तो ठहरे मैं आपको ना ये पहन के दिखाती हूँ, फिर आप मेरी वीडियो भी बनाएं और पिक्चर भी बनाएं। ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है ना माशाल्लाह से। ज़बरदस्ती फंसा के उसने दोनों पहनी है। बल्कि फंसानी क्या है, उसने पहन के इन कैप्स को लूज़ ही कर देना। तो ये देखें, पिंक पहनी उसने, और फिर उसके बाद कहती है ठहरे मैं येलो भी पहन के आती हूँ, फिर मेरी वीडियो भी बनाएं और पिक्चर भी बनाना। इतनी क्यूट लगती है ना, ऐसी छोटी छोटी शरारतें करती है। तो जैसे ही इसकी मेहंदी ड्राई हो गई थी, मैंने वॉश करवा दी थी, क्योंकि ज़्यादा देर एक जगह पे टिक के इससे भी नहीं बैठा जा रहा था। और ये मैंने बस इलास्टिक्स जो हैं वो यहाँ बैठे बैठे लगाए, और उसके बाद मैं आयशा को लेकर आ गई इस रूम में। ये देखें, आयत को तो मस्तियाँ करते करते अब अच्छी खासी नींद आने लग गई थी। आयशा को जब तक मैं लाइट्स ऑफ़ करके बैठूंगी नहीं ना, बल्कि उसके साथ लेट के सोने की एक्टिंग जब तक करो, वो तब तक सोती ही नहीं है। तो खैर आधा घंटा लगा उसको सुलाने में। उसको सुला के तो फिर मैं आ गई इस रूम में वापस, ड्राइंग रूम में, कि चलो जी अब इनकी जो है वो सुबह की सारी चीज़ें मैं रात में ही रेडी कर लूँ तसल्ली के साथ। क्योंकि अगर आयशा मेरे पास जागते हुए हो, और वो तो फिर कभी भी मुझे तसल्ली से ये सब चीज़ें ना निकालने दे। तो बस इस तरह से मैंने इनकी ये जो एक्सेसरीज़ थी सारी वो फ़ाइनलाइज़ करके रख ली। ये 2 हेडबैंड्स निकाले थे, एक आयत की नानों ने ला कर दिया था, एक जो मैंने लाया था। मैंने कहा 200 बार पहना के देखूँगी, जो ज़्यादा सूट किया वही पहना दूँगी। ये उसकी नानों ने चूड़ियाँ लाई थी आयत के लिए। अब लेट्स सी कि सुबह उसको पूरी आती है या अभी खुली होंगी। दोनों की सैंडल्स देखें कैसी मैचिंग हो गई है। येलो वाली उसकी नानो लाई थी आयत की, और ये जो फ्यूशिया है ये मैंने लाई थी, और बाई चांस दोनों की मैचिंग हो गई है। 2-2 ड्रेसेस इसलिए निकाले हैं कि भाई हाफ़ डे वैसे ही स्पेंड करने के बाद बच्चे अच्छा खासा कपड़े गंदे कर देते हैं। चूड़ियाँ और ब्रेसलेट दोनों चीज़ें निकाल ली आयशा की, कि जो भी चीज़ उसको सूट की या पूरी आ गई अगर चूड़ियाँ तो ठीक, अदरवाइज़ ब्रेसलेट पहना दूँगी। ज्वेलरी सेट, उसका बैग, उसका क्राउन, हेडबैंड। और ये बैग जो है वो आयशा को इतना पसंद है कि बस बड़ी मुश्किल से ईद तक बचा के रखा है। उसकी तो पूरी कोशिश थी कि मैं इससे खेल के इसको, बस इसका काम पूरा करके फेंको इसको साइड पे। तोड़ फोड़ के चीज़ें जो इतने बच्चों का काम होता है। बाकी इनके सैंडल्स निकाल लिया, आयशा की न्यू चप्पल ईद वाले दिन ही ट्राई करने के लिए रखी थी, तो बस ये सारी चीज़ें निकाल के प्रिपेयर करके रख दी मैंने। और अब मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। ये देखिए किचन में अभी अफ्तारी के बाद में 2 दफ़ा जो है वो बर्तन वॉश कर चुकी हूँ। इसके बावजूद फिर से इतने बर्तन जमा हुए थे। जब तक बच्चे जागते रहे और हम जागते रहे, बर्तन हो ही जाते हैं। तो बस 15 से 20 मिनट्स लगे और ये मैंने किचन क्लीन कर लिया। और आपको इस वीडियो में ये थोड़े थोड़े से ये जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे, तो जी हाँ, इस वक्त जो था वो हमारे यहाँ आंधी चलना शुरू हो चुकी थी, अच्छी खासी ज़ोरों की। और लाइट जो है वो आ जा रही थी। मैंने कपड़े निकाले थे प्रेस करने के लिए, हस्बैंड के कपड़े दिन में ही रेडी करके रख दिए थे।
बच्चियों के भी अभी हल्के हल्के प्रेस तो करने ही पड़ेंगे। बट लाइट फिर से चलेगी तो मैं यहाँ आके बैठ गई दूसरे रूम में। रात के 2 बज चुके थे और मैंने लगाई अपनी मेहंदी। मम्मा को बड़ी टेंशन थी, उन्होंने मुझे 1:30 बजे फिर से कॉल करके पूछा था कि अगर मेहंदी नहीं लगी तो बताओ, मैं आके लगा देती हूँ, मेरी बेटी के हाथ पे मेहंदी ज़रूर होनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं मम्मा मैं लगाती हूँ, आप सो जाएं, रेस्ट करें, वो भी बड़ा थक चुकी थी। तो बस इस तरह से मैंने ये मेहंदी लगाई और अपने हाथ पे जो है वो मैं आसिम का नाम, अपने हस्बैंड का नाम तो शुरू से ही लिखती थी, जब आयशा नहीं भी थी हमारी लाइफ में तब भी, और अब जब 2 बेटियां हैं तो उन दोनों के नाम भी साथ ही आ गए। तो ये था हमारा चांद रात का व्लॉग। शीर खुरमा बनाऊंगी सुबह। मिलते हैं ईद के व्लॉग में, तब तक के लिए